जय सिया राम। राम जी की जय, हनुमान जी की जय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हम लोग हनुमान जी महाराज का जो ये पावन चरित्र सुंदरकांड के कुछ बिंदुओं पर अपना विचार रख रहे हैं। और अभी हम लोग किष्किंधा कांड के 29वें दोहे का आशय लेते हुए, जो कि सुंदरकांड में किष्किंधा कांड का क्या महत्व है, इसी पर चर्चा चल रही है। जैसा कि आप लोगों को बताया भी गया है और मालूम भी है कि जामवंत जी महाराज के द्वारा श्री हनुमान जी महाराज को ये बताया गया है कि हे हनुमान जी, राम काज लगी तब अवतारा। और जैसे ही हनुमान जी महाराज के कानों में ये शब्द गया तो हनुमान जी महाराज पर्वत के समान हो गए। और हनुमान जी महाराज को अफसोस भी हुआ थोड़ी देर के लिए कि हे जामवंत जी महाराज, ये बात हमें आप पहले क्यों नहीं बताए। और जैसे ही जामवंत जी महाराज कहे कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भय हूँ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज पर्वत के समान हो गए। और हनुमान जी महाराज के अंदर में इतनी शक्तियाँ उभरने लगी कि आज हनुमान जी अपने आपे में नहीं हैं। तब जाकर के हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि हे सरकार, अगर आपकी आज्ञा हो, आपने तो हमें बता दिया कि राम काज लगी तब अवतारा, अब मुझे चारों ओर बस यही दिखाई दे रहा है कि कितना जल्दी से जल्दी मैं माँ जानकी का पता लगाऊं और यहाँ पर सरकार के चरणों में जो मेरा दायित्व है उसको पूरा करें। सिंह नाद करी बारही बारा, लीलई नागहु जल निधि खारा। अगर आपको ये लगता है कि भगवान और भक्ति के बीच में ये समुद्र है तो कहिए तो मैं इस समुद्र को ही सोख लेता हूँ। हनुमान जी हैं कौन? जेहि शरीर रति राम सो, सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तजि नेह बस, शंकर हुए हनुमान। हनुमान जी कौन है? शंकर ही है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो अब हनुमान जी महाराज अपने आपे में नहीं हैं और जामवंत जी महाराज से पूछ रहे हैं, जामवंत मैं पूछूं तो ही। अब हे जामवंत जी महाराज, आगे का रास्ता आप बताओ कि अब हमें आगे कैसे क्या करना है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ आ रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ, सहित सहाय रावण ही मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। अगर मेरी मानो तो जिस त्रिकूट पर्वत पे लंका बसी हुई है, मैं अभी उस त्रिकूट पर्वत को ही उखाड़ के ले आता हूँ। लेकिन जामवंत जी महाराज कह रहे हैं कि नहीं, आपको बस अभी इतना करना है कि जाकर के माँ जानकी का पता लगाना है। और हनुमान जी महाराज वो अपने ज़िंदगी का जो मकसद है कि राम काज, उसमें आज हनुमान जी को ये पता चला कि राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार जो है वो राम काज के लिए हुआ। हनुमान जी महाराज वैज्ञानिक हैं और हनुमान जी महाराज के वास्तविक जीवन का जो मूल उद्देश्य है क्या है, तो भक्ति का खोज करना। सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिनो, वंदे विशुद्ध विज्ञान। हनुमान जी महाराज वैज्ञानिक हैं और वैज्ञानिक का काम है खोज करना, शोध करना। खोज किस बात का? तो भाई सुनते हैं कि लंका जो है वो सोने की है, तो सोने की लंका है तो जाकर के हनुमान जी उसका शोध करेंगे कि वास्तव में असली सोना है कि नकली सोना है। ये जाकर के तो लंका में ही पता चलेगा। और हनुमान जी महाराज को जैसे ही जामवंत जी के द्वारा ही आदेश मिला, एक ऐसी शक्ति हनुमान जी महाराज के अंदर में ऊर्जावान हुई और हनुमान जी महाराज जोर जोर से अट्ठाहस करने लगे। सिंहनाद करी बारही बारा, जोर जोर से सिंहनाद करने लगे और कहे कि हे जामवंत जी महाराज, आज मुझे
कुछ पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूं, मेरे अंदर इतनी शक्तियां आ गई है। अब ये भी समस्या है कि आदमी जब जीव के अंदर बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं तो उस शक्तियों को आने के साथ साथ उसके अंदर अभिमान भी आ जाता है। लेकिन हनुमान जी का नाम ही है हनुमान। जिसने अपने मान का हनन कर दिया वही हनुमान है। हनुमान जी कह रहे हैं कि हो सकता है इन शक्तियों का हमें अभिमान हो जाए, इसीलिए जामवंत जी महाराज आपके संरक्षण में ही हम हर कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारे अध्यक्ष हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं। ये है युवान और बुजुर्गों का संगम। ये सबसे बड़ी सुंदरता हनुमान जी महाराज के द्वारा और जामवंत जी महाराज के द्वारा ये करके ये भी बताया गया है कि युवान और बुजुर्ग जब एक रास्ते पे, एक केंद्र पे आपस की सहमति बना लेते हैं तो चाहे कितना बड़ा से बड़ा समुद्र क्यों न हो, हम लोग आसानी से उसे लांघ सकते हैं। आज जैसे हम लोग सुंदरकांड में प्रवेश करेंगे तो उसमें लिखा है जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत जी हैं बुजुर्ग, और जब एक युवान को बुजुर्ग की बात अच्छी लगने लगे तो समझो कि हमारा जो जीवन का उद्देश्य है वो सही दिशा में जा रहा है। और सुंदरकांड की विशेष सुंदरताओं में जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 8 बार सुंदर शब्द सुंदरकांड के अंदर लिख दिए तो हनुमान जी महाराज की प्रेरणा हुई कि भाई 8 बार तो आपने सुंदर शब्द लिख दिया सुंदरकांड के अंदर, ये क्या सोच के लिखा? तो तुलसीदास जी महाराज कहे कि चूंकि आप 8 के प्रतीक हो, अष्ट सिद्ध 9 निधि के दाता, आप 8 सिद्धियां के मालिक हो, इसलिए हमने 8 बार सुंदर शब्द लिख दिया। तो हनुमान जी महाराज कहे चलो एक बार मेरी इच्छा से एक सुंदर और बढ़ा दो, इस कांड का नाम ही लिख दो सुंदरकांड, तब टोटल 9 सुंदर हो जाएंगे। और 9 जो है वो ब्रह्म अंक है, राम जी का प्रतीक है और राम जी का नाम भी है 900। हमारे मिथिला में जब सरकार आए तो उनको कहा गया है 900 रूप रघुवर की मुबारक हो, मुबारक हो। तो सुंदरकांड का नाम हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से तुलसीदास जी महाराज ने बड़े सुंदर भाव से, सुंदर विचार से, सुंदर समय और सुंदर हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से इसका नामकरण किए सुंदरकांड। और देखिएगा कि जब आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता चल जाएगा कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है और वो उद्देश्य किसके द्वारा मिलते हैं, तो जीवन का उद्देश्य हमें सद्गुरु के द्वारा मिलता है। बिना गुरु के हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है ये मिल ही नहीं सकता। गुरु हमें बताते हैं कि ये जो रास्ता जा रहा है ये सही रास्ता है या गलत रास्ता है। सागर पार हम लोगों को भी करना है, तो जब तक जामवंत रूपी सद्गुरु हमारे कान में राम नाम का मंत्र नहीं देंगे तब तक वो मंत्र की जो शक्ति है, राम नाम का जो शक्ति है, राम नाम की जो महिमा है, वह महिमा हमें सही रास्ते पर ले जाती है। इसलिए कहा गया है कि बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। बंदऊ नाम, जब हम नाम महात्म करते हैं तो उसमें लिखा है बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। कृषाणु मतलब अग्नि, भानु मतलब सूरज और हिमकर मतलब चंद्रमा। तो अग्नि, सूरज और चंद्रमा इन तीनों के हेतु राम जी हैं। क्यों? तो कृषाणु का र और भानु का आ और हिमकर का म, ये ही तीनों अगर मिला दिया जाए तो ये हो जाता है राम। तो राम नाम की महिमा का बखान कौन कर सकता है? शेष गणेश महेश सुरेश दिनेश जा को निरंतर धावे, ताही अहीर की छौहनिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। वही राम कभी कन्हैया जी के रूप में वृंदावन में अपनी लीलाओं को करते हैं और वही राम कभी बामन के रूप में राजा बलि के यहाँ पहुँच जाते हैं। भगवान के सारे नाम प्रिय हैं, सारे नाम अमोघदायक है, लेकिन फिर भी राम सकल नामनते अधिका,
ये जो राम है, ये राम नाम शांतिदायक है। राम कहो आराम मिलेगा, जो सुख धाम राम अस नामा। जिस नाम को लेने से मन को सुख मिलता है, मन को शांति मिलता है, वो यह नाम है राम नाम। राम नाम की महिमा कौन कह सकता है। इसीलिए कहा गया है कि राम अनंत अनंत गुण। जिस तरह राम नाम है, उस तरह इनका गुण जो है वो अनंत है। राम नाम के महिमा को शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। शेष महेश दिन रात शंकर भगवान जपते हैं, लेकिन शंकर जी से भी पूछा गया कि इस नाम के महिमा को कितनी इसकी महिमा है। शंकर जी भी कहे कि हम तो बस जपते ही हैं। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुकति हेतु उपदेशु। इसीलिए हम लोग को भी चाहिए कि गुरु जी ने जो मंत्र की दीक्षा हमें दी है, उस मंत्र का जाप दिन रात करना चाहिए। और वही मंत्र जो है एक दिन अमोघ शक्ति बन करके, जिस तरह हनुमान जी महाराज जब आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है जिमी अमोघ रघुपति करबाना। ये राम नाम का मंत्र जो है हनुमान जी को ही बाण बना दिया। और पूरे लीला जो है, जितनी भी लीला हुई है, वो हनुमान जी ने नहीं किया है। हनुमान जी के रूप में राम जी का वो अमोघ बाण ही बन करके और सारे लीलाओं को किया है। इसीलिए ये मंत्र शक्ति जो है, राम नाम का मंत्र, चूँकि जीवन का यही सार है। पूरे ज़िंदगी हम राम नाम से कितना भी दूर रहें, लेकिन अंत समय में जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं, तब भी ये समाज भी हमें यही बताती है कि राम नाम सत्य है। तो जो नाम सत्य है, इस बात को सब लोग जानते हैं, तो इसी नाम का हम लोग कीर्तन करें, क्योंकि यही नाम का कीर्तन श्री हनुमान जी महाराज दिन रात करते हैं। जब हनुमान जी लंका भी पहुँचे और रावण से सामना हुआ, तो हनुमान जी ने रावण से कहा कि हे रावण, तुम्हारा सब कुछ ठीक है, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारा ये साम्राज्य चलता रहे। क्यों? कि तुम बहुत अच्छे ही कुल के हो। आप किसके कुल के हो? तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं पुलस्त जी, पुलस्त जी के पुत्र हैं विसर्वा जी, और विसर्वा जी के पुत्र है रावण। रावण प्रकांड पंडित थे, ज्ञानी थे, लेकिन हे रावण, तुम में सब कुछ ठीक है, लेकिन अपने हृदय में राम नाम, राम चरण पंकज उर्धर हूँ और लंका अचल राज तुम कर हूँ। अगर तुम्हें लंका का अचल राजा बनना है, अखंड लंका पे राज करना है, तो तुम अपने अंदर और कुछ करो या न करो, लेकिन राम नाम को अपने हृदय में स्थान दो और दिन रात भगवान के नाम को जपो। लेकिन रावण तो रावण था, बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमें कपि गुरुवर ज्ञानी। इसलिए जिसको गुरु के प्रति आदर न हो, जिसको अपने बड़े के प्रति आदर न हो, ये सुंदरकांड हमें यही सिखाती है। इसकी सुंदरता यही है कि आज हनुमान जी महाराज को जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत का वचन बढ़िया लग रहा है। जामवंत कौन है? जामवंत के रूप में बुजुर्ग ही जामवंत के रूप में हमारे जीवन में है। इसलिए हम भी अपने घर पे, अपने समाज में अपने बड़े बुजुर्गों का इज्जत करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने दादा दादी जी का सम्मान करें। तब भी जब हम इन सब का सम्मान करेंगे, तब हम किसी भी बड़े से बड़े आयोजन को बड़े ही आसानी से उसको अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। राम जी की जय, हनुमान जी की जय।